तो उस समय भी कोई कंपनी आपके संपर्क में आई थी और आपने हमसे माल लिया था, तो सर रेट का कुछ फर्क रेट आपको का याद आ काफी रहा है? अंतर है। कुछ याद आ रहा है कि उन्होंने कितना कोटेशन? उनका रेट जो है और आपकी अच्छी क्वालिटी का रेट 25% में हमको मिला। मतलब उन्होंने अगर 100 रुपया बोला था तो आपका 25 में मिला। 25 में मिल गया। जी, उसमें शायद ऐसा हो कि कंपनी के इंजीनियर का खर्चा हो, इंजीनियर विजिट का खर्चा हो, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसका खर्चा हो, बाकी ये गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं तो उसमें कोई लूट मार जो कुछ भी जो करते भी है, जो हों, भी है। मैंने इन सबको हटा के कैश आपसे में डायरेक्ट लेना उचित समझा। नेट टू नेट प्राइस जो जरूरी है उसके लिए वो पीछे लगाए। लगेंगे, हाँ। मिन्नतें करेंगे किसानों को। आपकी कंपनी किसानों के लिए अच्छा सोच रही है। तो सर मैं फ़ोन में मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे आपका, तो मैंने 3 साल पहले आपसे कुछ सामान मंगाया, उसको लगाया, उससे मैं संतुष्ट हुआ। ओके। अभी मेरा काम खंडवा भुसावल में था, ओके। तो मैंने कहा सर से मुलाकात हो जाए, कंपनी देखाऊं, इसलिए मैं आया। मैं पपाया प्लस सेवगा सहजन की खेती करना चाहता हूं, उसके लिए आपसे ड्रिप लेने के लिए आया हूं। बराबर। तो आपसे मुलाकात हो जाए, इसका रेट वगैरह हो जाए और इसके बारे में जो मैं जानता हूं वो तो मैं कर लूँगा, बाकी जो नहीं जानता हूं आपसे मिलके और आपसे फ़ोन से यूट्यूब से या वीडियो कॉल से जो मदद मिल सकती है, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। जरूर जरूर। तो सर मेरा ये कहना है कि अभी आप पपैया लगवा रहे जी या शेवगा लगवा रहे जी। बराबर। हाँ। तो आप ऑनलाइन ड्रिप का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ऑनलाइन का। हाँ। और आपने पहले जो ड्रिप हमसे मंगवाई थी वो इनलाइन। उसको कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो वो ड्रिप का इस्तेमाल आपने कौन से फसल के लिए किया? हमने उसमें बैगन है, मिर्ची है, टमाटर है। वेजिटेबल्स के लिए किया। हाँ। तो वो आपने कितने कितने फीट पे ड्रिपर लिया वो था? हमने 1.5 फुट डिस्चार्ज और 2 फुट डिस्चार्ज का पे मंगाया। लिया था। तो सबसे पहले मेरा ये है कि सर आपको ड्रिप कैसे लगी? ड्रिप बढ़िया लगा। और सर तब आपके मन में ऐसा क्यों आया था कि ड्रिप करना चाहिए? ये हमको ये वीडियो देखा आप लोगों का और कंपनी का भी देखा। तो चूंकि वीडियो देख के आपका नंबर निकाला, आपसे संपर्क किया, तो मन में आया कि हम ड्रिप पे काम करें। तो सर मुझे ये सवाल था, क्योंकि ये सवाल काफ़ी सारे किसान भाइयों के मन में रहता है कि तब आपको ड्रिप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ नहीं था। ओके। हाँ, मतलब बहुत सारे किसान भाई डरते हैं कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, करना तो है, उसके फायदे भी सब मालूम है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करना? ये एक महिंद्रा कंपनी है सर, वो आए मेरे पास झांसी, तो उन्होंने बताया आप ड्रिप लगाओ ये लगाओ ये, तो उन्होंने हमको समझाया। बराबर। फिर मैंने वीडियो देखे आपकी, तो इस तरह से हमको लगा कि हमको ड्रिप पे खेती करनी चाहिए। तो सर आपने उस समय हमारा नंबर निकाला और आपने कॉल किया हमारे इंजीनियर को। देखी। तो हमारे इंजीनियर ने आपको पूछा होगा कि भाई आपका खेत का साइज क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितना एकड़ है, कौन सी फसल लगवाने वाले हो, और पानी कौन सा यूज कर रहे हैं, अभी कौन सा पानी का सोर्स आपने पहले उस खेती के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वो पानी में कुएं से निकालता, कुआं से निकालते। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, मैंने उसको चालू कर लिया। बराबर। तो सर सबसे पहले ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपसे ये सब आंकड़े ले लिए और आपको कुछ ड्राइंग बना के दिया या कोटेशन निकाल के दिया? नहीं, वो तो मैंने बगैर उसके सीधे कोटेशन से आपसे मार लिया था। तो अभी फिर उधर माल आने के बाद आपके मन में ये दुविधा नहीं थी कि इसको फिटिंग कैसे करना? नहीं, वो उतना वीडियो देख के और पता, आपके इंजीनियर से बात करके उन्होंने भी आपको पूरी मदद की। मदद की। तो ये चीज मुझे बताना था कि बहुत सारे किसान भाई डरते हैं कि करना तो है, लेकिन भाई ये जमेगा कि नहीं। तो इसका ये अच्छे उदाहरण है कि ये किसान भाई भी 3 साल पहले पूरे नए थे, ड्रिप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। हालांकि इनके एरिया में ड्रिप क्या ये भी मालूम नहीं था उस समय, आज भी नहीं मालूम है।
तो भैया ने पहल की और साथ में हमारे इंजीनियर भी पूरा साथ देते हैं। हर एक चीज़, मतलब कई बार मैं बोलता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। अगर किसान भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो कॉल करते हैं, या दूसरा कोई किसान भाई है कि जो खेती पहले से ड्रिप कर रहा है उसके साथ कनेक्ट करते हैं वीडियो, उससे वीडियो मंगवा के देते हैं कि भैया ये चीज़ नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से करते। तो सर 3 साल ड्रिप का इस्तेमाल करने के बाद आप आनंदी हो, तब जाके आप वापस आए। वापस। और आपने कुछ ये बोला था कि वेंचुरी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वेंचुरी मैंने आपके यहाँ से मंगाई, वो मैंने वेंचुरी इजी टू फिट तो आ गया, इजी टू फिट मंगवाया, लेकिन वेंचुरी नहीं आ पाई। तो वेंचुरी क्या रहती है कि पानी में जो खाद घुलता है वो ड्रिप में से देने की यंत्रणा। तो और इजी टू फिट क्या है कि ड्रिप चलाना है तो लोगों को वहाँ पे एयर वॉल देना है, प्रेशर मीटर देना है, नॉन रिटर्न वॉल देना है, या कुछ पानी बाईपास निकालना है, कुछ खाद देना है तो वेंचुरी जोड़ना है, या फर्टिलाइजर टैंक जोड़ना है। उसके बाद प्रेशर रिलीज वॉल जोड़ना है, क्योंकि ड्रिप हो या स्प्रिंकलर हो तो प्रेशर पे काम करने वाली सिस्टम है तो वहाँ पे प्रेशर रिलीज वॉल भी जोड़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अगर किसान भाई को जोड़ना है पीवीसी पाइप पे तो बहुत लंबा सेटअप हो जाता है, और जितना बड़ा बड़ा सेटअप करेंगे पीवीसी पाइप कमजोर हो जाता है, और वो मेंटेन करना किसानों को पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो उसी के लिए हमने इजी टू फिट बनाया। एक छोटा सा सामान है, उसमें ये सब चीज़ें लगवाने का प्रावधान दिया है, तो आसानी से फिट हो जाती है, और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है तो ताकत भी उसमें मिलती है और किसान भाइयों को अच्छा रहता है। तो लेकिन भैया ने इजी टू फिट नहीं मंगवाया उस समय, सॉरी वेंचुरी नहीं मंगवाया। तो अभी तो लेकिन वेंचुरी का सब समझ में आ गया ना? वेंचुरी का अब वेंचुरी लगाना है तो वो हमारा चालू हो जाएगा। तो मैं तो भैया को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम वेंचुरी से ज़्यादा फर्टिलाइजर टैंक को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वेंचुरी में क्या होता है कि वेंचुरी काम करने के लिए प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा लगता है, ठीक, लेकिन फर्टिलाइजर टैंक में क्या होता है कि ये प्रेशर डिफरेंस कम लगता है। दूसरा, वेंचुरी में जो भी खाद है वो पहले घुलनी पड़ती है किसान को, फर्टिलाइजर टैंक में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दो वो घुलती रहेगी जाती रहेगी, तो आसान हो गया है काम करना। तो अगर आपके भी मन में है, अगर आपने अभी तक वेंचुरी नहीं लिया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्टिलाइजर टैंक लो, ठीक, क्योंकि उससे क्या होता है काम आसान हो जाता है। और सब किसान भाइयों को जो दिक्कत आ रही है कि दिहाड़ी मजदूर नहीं मिल रहे, तो अगर जितना आप कम मजदूर का प्रावधान करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये ड्रिप में एक मेन रीजन ये भी है कि लेबर की प्रॉब्लम है, पानी की बचत है और खरपतवार से। तो सर आपने जैसे बोला कि उस समय भी कुछ दूसरे, अभी कोई कंपनी का नाम नहीं लेता, ठीक है, अच्छे बुरे वो सब है, तो उस समय भी कोई कंपनी आपके संपर्क में आई थी और आपने हमसे मान लिया था। तो सर रेट का कुछ फर्क आपको याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि उन्होंने कितना कोटेशन? उनका रेट जो है और आपकी अच्छी क्वालिटी का रेट 25% में हमको मिला। मतलब उन्होंने अगर 100 रुपया बोला था तो आपका 25 में मिला, 25 में मिल गया। और वो भी मुझे भी मेरे इंजीनियर ने बोला कि आपने सबसे अच्छी क्वालिटी ली थी उस दिन भी। अच्छी क्वालिटी ली। जो हमारा जो राउंड ड्रिप है जिसमें 3 क्वालिटी आती है, हीरा, डायमंड और कोहिनूर, तो आपने हीरा लिया था। तो 25% में आपका काम हो गया था। चलो, अब उसमें शायद ऐसा हो कि कंपनी के इंजीनियर का खर्चा हो, इंजीनियर विजिट का खर्चा हो, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसका खर्चा हो, बाकी ये गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं तो उसमें कोई लूट मार जो कुछ भी जो भी है मैंने इन सबको हटा के आपसे डायरेक्ट लेना उचित समझा। नेट टू नेट प्राइस कंपैरिजन करने। ठीक है। तो सर और क्या हो जाता है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी ये अनुभव आएगा, आप उस दिन करने। ठीक है। तो सर और क्या हो जाता है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी ये अनुभव आएगा, आप उस दिन का उनका कोटेशन निकालो और हमारा कोटेशन निकालो, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी डाल देते हैं, क्योंकि किसान भाई तो नया है। और मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका कुएं का पानी है, अभी कुएं में
90% सैंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 90 नहीं 99% सैंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं कहीं ऐसे प्लॉट दिखा दूंगा कि वहाँ पे उन्होंने सैंड फिल्टर दे दिया लगा है। दिया। और क्योंकि किसान भाई को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो भाई ले लो। दूसरी चीज़, कुएं में कभी भी सैंड नहीं आती है, जो रेत बोलते हैं ना, हाँ, वो तो कभी आती नहीं है। वो प्रॉब्लम सिर्फ बोरिंग में आता है, सबमर्सिबल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं मैं ऐसे प्लॉट दिखा दूंगा, किसान भाई को मालूम नहीं है। हाँ। ये कंपनी वाले गए, इन्होंने जोड़ दिया वो भी। वो तो जुड़ेगा सब तो उनका। हमारे इंजीनियर को मैंने यहाँ पे ही बोला हुआ है कि ये खर्चा अपने को बचाना है। जो जरूरी है उसके लिए पीछे लगेंगे, मिन्नतें करेंगे किसानों को। आपकी कंपनी किसानों के लिए अच्छा सोच रही है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है सर। सर ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन रोज हमारे पास एक कमेंट ऐसी रहती है, आपसे निगड़ित जवाब है, सवाल है कि सर चाहे उतना पैसा लो, लेकिन आदमी यहाँ भेजो। नहीं, किसान की स्थिति ऐसी नहीं है। ये मैं वही, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं किसानों को वही अच्छा, बोल रहा हूं। आपके यहाँ ये हो सकता है कि आपको बुलाते हो किसान, क्योंकि यहाँ का किसान हमको मजबूत समझ में आया। नहीं नहीं, हमारा किसान तो अभी जरूरत ही नहीं उसको। अभी हमारा किसान है ना, यहाँ का आजू बाजू का किसान आके हमको ये भी नहीं पूछेगा कि हमने ड्रिप कौन सी डालना है। वो उधर से ही तय करके आता है कि भैया मुझे 16 mm 1 फुट 1.5 फुट ये दे दे, बराबर। लेकिन जो दूर दराज के किसान है ना, कई बार उनको, मतलब मैं उनके मन में क्या गैर समझ है या बाकी कंपनियों ने फैलाया हुआ है कि ड्रिप करना मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके लिए वो डर जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। कोई चीज़ नहीं है, आसानी से होता है। आप खुद, और एक चीज़ बताता हूँ कि जब खुद करेंगे ना, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा कर भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। और जैसा अभी किसान भाई बोलते हैं कि भैया इंजीनियर भेजो, फिट करके दो, इसमें क्या होता है कि ड्रिप की लाइफ नहीं मिलती है, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं ना। लेकिन जब किसान भाई खुद सोचेगा, खुद समझेगा और फिटिंग करेगा ना, तो ड्रिप की लाइफ भी मिलेगी, बढ़ेगी। और आपको हर स्टेज पे अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर बैठे आपको जवाब देने के लिए। और इससे ऊपर कई बार किसान भाई से मैं खुद भी बात करता हूँ, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि भैया हमको उधर बुला के खर्चा करवाने से अच्छा है आप इधर आ जाओ जी, आपको 10 चीजें और समझने को मिलेगी, सब सीख लो, समझ लो, ड्राइंग वगैरह जो बनाना है बना लो, आराम से जाके उधर फिटिंग करवा लो। तो ये सही है या गलत है? सही है आपका, सही है ये। बिल्कुल सही है सर। मेरा एक अनुभव और है, डर नाम की जो चीज है, अगर आप डर हटा दो तो डर के आगे आप जीतेंगे। कोई भी काम कर लें, ड्रिप खाली नहीं, सभी में, किसी काम में आप डर हटा के काम करोगे तो आपकी जीत निश्चित। और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हमने पूरी, मतलब सर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप हमारी, आप और मेरी तो अभी पहली दफा बात चालू है, पहली बार मिले, तो सब हमारे इंजीनियर आपको एक टेक्निकली कैसे लगे? अच्छे बुरे? अच्छे लगे, उनको पूरा नॉलेज है। देखो सर, कभी कभी जब हर काम का सीजन चलता है, किसान का भी सीजन चलता है और आप लोगों का, कंपनी वालों का, व्यापारियों का, सबका सीजन चलता है। तो सीजन जब ज़्यादा चलता है उस समय थोड़ा बहुत संपर्क जल्दी नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता है, इतना तो हो सकता है। बाकी आपसे हमको काफ़ी जो है मदद मिली। आपके इंजीनियर से। सर ऐसी कोई चीज़ आपको देने की कोशिश की कि जिसको आपको ज़रूरत नहीं थी? ना, कुछ चीज उन्होंने खुद हटाई होंगी कि सर आप ये मत लो, आपको जरूरत नहीं। ये आपकी बात सही है कि जो आवश्यकता है उतने में काम चलाओ आप, क्योंकि सर आखिरी में आपका एक पैसा बचेगा तो ही तो आप हमारे पास दोबारा आएंगे। आज आप 3 साल बाद हमको वापस 3 साल बाद आए तो कुछ तो होगा, कुछ तो है। चलो तो क्यों आते सर? क्यों आते थे सर? और कुछ सवाल है आपके? बस कुछ नहीं। तो एक 3 साल पहले ये किसान भाइयों ने हमारा माल खरीदा था और 3 साल बाद अभी कुछ नया और प्लॉट करना, इसके लिए ये किसान भाई जलगांव आए थे और वीडियो हमने चालू कर दी थी।
तो परिचय रह गया किसान भाइयों का। तो ये किसान भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका नाम और आप कहाँ से आए ये बताओ। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार, ओके मैं झांसी यूपी से हूँ। ओके सर आप? अरविंद गुप्ता, झांसी यूपी से है। पड़ोसी हैं हम दोनों भाई, किसान हैं। किसान ही करते हैं हम लोग। तो इतने दूर दराज के किसान आ रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। और जो मतलब एक सवाल हमेशा हमसे पूछा जाता है कि सर आप बोलते हो पैसा डाल दो माल आ जाएगा, तो ये किसान भाई एक पुरावा है, एक उदाहरण है कि आपने भी तब पैसा डाला था तो आपको माल आ गया। माल आया, बिल्कुल। और हमने तो कई बार क्लियर किया है कि हर एक चीज हमने वेल डिफाइन की हुई है जी। मतलब पहले आपको कोटेशन दिया जाएगा जी। पैसा आएगा। हाँ। पैसा मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि कहीं ऐसा मतलब लोग डरते हैं कि भाई कोई चोर चपाटी ठग तो है, मैं नहीं बोलूँगा। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले कोई भी कंपनी को अगर आपको पैसा डालना है किसी को भी, तो उसके सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं डालना है। ठीक। करंट अकाउंट है तो हाँ। आपको ज्यादा सुरक्षा है क्योंकि सेविंग अकाउंट किसी का भी कोई भी कम कागज पे खुल जाता है, लेकिन करंट अकाउंट नहीं खुलता है। सेविंग अकाउंट खुल जाता है कैसे भी, करंट अकाउंट के लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर है जी। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई हीरा एग्रो की तरफ से आपको माल मंगवाना है, तो हमारा कोई ऐसा इंजीनियर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ऐसे अकाउंट में पैसे डालो जिसका नाम हीरा एग्रो इंडस्ट्री नहीं है। कोई भी, हमारे 2 अकाउंट है 4 अकाउंट है, लेकिन सब करंट अकाउंट है और सब कंपनी के नाम पे है। इवन मतलब हमारा जो फोन पे बिजनेस है, अभी कुछ हुए वारदात, इसके लिए बता रहा हूँ। तो जब भी आप मतलब हमारा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोन पे बिजनेस है ना, ये बिजनेस अकाउंट है, तो वो उसका कोई नंबर नहीं है, उसका स्कैनर मिलेगा। और स्कैनर जब आप स्कैन करेंगे ना कोई भी फोन पे तो नीचे नाम आना चाहिए हीरा एग्रो इंडस्ट्री। अगर वहाँ पे कोई दूसरा नाम आ रहा है तो आप पैसा ट्रांसफर मत करो। और इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो हमारा जो भी इंजीनियर है उनको आप बोलो कि भैया आपका कंपनी का GST सर्टिफिकेट हमको भेज दो, या जो आखिरी महीने का लाइट बिल है वो भेजो। उसका फोटो हमारे इंजीनियर के पास रहता है। वो आपको भेज देगा। तो ये वेरीफाई करने के बाद आप बिंदास पैसा डाल सकते हो। अभी पैसा आने के बाद हम यहाँ से माल बुक करके डालते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट का आपको भी मालूम है कि हम 2 पे बेसिस पे भेजते हैं कि भैया हम यहाँ से माल बुक करवा देंगे, आपको वहाँ आने के बाद बता देंगे, भाड़ा आपको देना है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। अगर रास्ते में माल चोरी होता है, खराब होता है, तो हम आपको वापस देंगे। हाँ, अभी आपको सर एक सवाल ऐसा आ जाता है कि कई बार किसान भाई बोल देते हैं कि भाई माल तो सस्ता दे रहे, आपको ट्रांसपोर्ट में ज्यादा लगवा देंगे। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट बोला था वही लगा, ठीक है। एक मतलब 5 या 10% इधर उधर ठीक है, उससे ऊपर फर्क नहीं गिरेगा। थोड़ा देखो 19-20 तो हो सकता है। उसके बाद और एक चीज बता देता हूँ कि हम आपको जब माल देते हैं ना, तो हम आपको बता देते हैं कि सर आपके बिल्टी पे लिखा हुआ है कितने डाग है, 15 डाग है। तो जब आप ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे ना, तो 15 डाग गिन के कब्जे में लेना है। 14 है तो उसको वही लिख के देना है, भैया 14 मिले, या वही से हमको कॉल करना है। और अगर डाग अच्छी कंडीशन में, हम तो बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करके भेजते हैं। कोई मतलब 100 में से 1 कंप्लेंट आती है, अगर फूटा फाटा है तो वहाँ से हमको कॉल करो, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं है, माल लेके जाओ घर पे, कोई भी कंपनी का मोबाइल हो उसको एरोप्लेन मोड पे डालो और उसका वीडियो चालू करके उसके सामने माल खोलो। देखो कोई कौन कंपनी ऐसी की जो खुद होके सब चीजें बता रही कि भाई अगर वीडियो में दिख गया कि कुछ चीज कम आई है, वहाँ गिन लो आप एक चीज, तो तुरंत हमको आप वीडियो भेजो, हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। आप जिम्मेवार होंगे फिर उसके। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, वीडियो बनाते नहीं है और माल खोल लेते फिर हमारे मन में भी सवाल आता है कौन सही है कौन गलत है। नहीं, आपके इंजीनियर ने हमको वीडियो बनाने के लिए बोला था, यही बोला था। माल खोलते समय हमने वीडियो बनाया था, हमारा माल पूरा पाया हमने। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, माल खोल देते, होता है, गलती होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, फिर उसको वापस पैक करते, फिर वीडियो बनाते, हमको समझ में आ जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि उनको सॉल्यूशन देने में टाइम लग जाता है।
फिर वहाँ पे क्या होता है, कंप्लेन रेज होती है, डिस्पैच वालों के पास जाती है, वो चेक करते, जवाब देते। लेकिन अगर आपकी वीडियो है, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। तो यही वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी देनी थी। मैं भैया को भी धन्यवाद बोलूंगा कि आप इतने लंबे से आए। हम एक रिक्वेस्ट और करना हाँ, चाहेंगे, आपकी कंपनी के तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था करो कि कोई 2-5 किसान आपके यहाँ आते हैं तो उनको सब समझाओ और रुकने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए। हमारा ऐसा अपना रिक्वेस्ट है। नहीं सर, बिल्कुल, ये जो 2 रूम दिख रही ना, हाँ। ये उसके लिए बनाई थी, लेकिन लॉकडाउन में सब रुक गया। हाँ। तो पक्का वो दिमाग में है। हाँ। और करेंगे सर, हमको तो मतलब अच्छा सेवा देने का मौका चाहिए। हम कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है, कुछ कारणों से पीछे पड़ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करते, अपेक्षा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी। और अगर आपको लगता है कि इस प्रयास से आपको कुछ भी मदद हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद। धन्यवाद।